देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। आपको क्या दे रखी है, गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या कितनी है, गोले की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब आर का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मैंने बताया था गोले में संपूर्ण पूछे या वक्र पृष्ठीय पूछे, बात एक ही है। नहीं सॉरी, अर्धगोला है ना, संपूर्ण नहीं अर्धगोला है। अब अर्धगोले में क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो पूरे गोले का क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। आधे गोले का क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। पर ये गोला कैसा है, ऐसा, और ऊपर क्या है, वृत्त जैसा बनेगा ऊपर। तो आधे गोले में तो इतना इतना आया, 2 पाई आर स्क्वायर, तो इस वृत्त का भी तो जोड़ना पड़ेगा। तो फिर अर्धगोले में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या बताया था, 3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ 3 का तो 3, पाई का मान कितना है, आर स्क्वायर मतलब कि 7 का 7 से 7, 3 को 22 से गुणा किया तो 3 दूआ 6, 6 गुणा 7, 7 से 66 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 7 संग 42 का हासिल का, 7 संग 42 और 4 46, कितना है 462। इसमें दे रखी थी त्रिज्या सेंटीमीटर में, तो आंसर भी किस में आएगा, पर क्षेत्रफल है तो क्या आएगा यहाँ, स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक घन का आयतन ज्ञात कीजिए। यदि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है, अपने को क्या ज्ञात करना है, घन का आयतन। देखो घन का आयतन ज्ञात करने के लिए घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, घन का आयतन सूत्र क्या होता है, घन के आयतन का भुजा की घात 3, भुजा क्यूब होता है ना, मतलब आपको किसका मान चाहिए, भुजा का। पर भुजा का मान तो दिया हुआ नहीं है प्रश्न में। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसी से भुजा निकालेंगे। देखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 384। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो यहां से भुजा आ जाएगी, ये 384 के बराबर है। 6 इधर गुणा में तो उधर जाते किसका होगा, भाग का। तो 384 में किसका भाग देंगे, बताओ कितना आएगा, 6 बार गया 38 में, कितना बचा 36, 38 के पास 2, 2 पीछे लिखा तो कितना होगा 24, 24 में कितनी बार जाएगा, 6 का भाग 4 बार, तो कितना आया। अब मुझे भुजा स्क्वायर थोड़ी चाहिए, मुझे क्या चाहिए, अपने को क्या चाहिए, भुजा। तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लगेगा, अंडर रूट। तो 64 का अंडर रूट कितना होता है, तो भुजा का मान कितना है, आ गया 8 सेंटीमीटर। ये 8 यहां रख देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 8 की घात 3। बताओ 8 की घात 3 कितना होता है, 8 को 8 से गुणा किया तो 64, फिर 64 को 8 से गुणा करोगे तो 512, 512। आंसर किसमें, सेंटीमीटर में। घात कितनी है, 3। 36 पाई 36 पाई घन सेंटीमीटर वाले, क्वेश्चन नंबर 11 है, 36 पाई घन सेंटीमीटर आयतन वाले गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 36 पाई घन सेंटीमीटर आयतन वाले गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब आपको गोले का क्या दिया है, आयतन। 36 पाई गोले का क्या है, आयतन है भाई, ये तो बोला 36 पाई घन सेंटीमीटर। देखो घन सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, घन सेंटीमीटर, इसका मतलब होता है कि सेंटीमीटर की घात कितनी है, 3, और ये आयतन में ही होती है। तो यहाँ घन का मतलब ये समझना है, जब भी घन आता है वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर, ठीक है। तो आयतन कितना दिया है आपको, 36 पाई, कितना है आयतन, अपने को गोले की त्रिज्या याद करनी है। तो गोले के आयतन का सूत्र तो पता है ना, कितना होता है, 4 बटा पाई आर की घात
3 36 पाई। पाई से पाई तो आर का मान ज्ञात करना है, तो आर तो ऐसा कैसा रह जाएगा, इधर 36 है, ये 3 इधर भाग में तो उधर जाते किसका होगा, 4 गुणा का है तो 4, 4 का भाग 36 में, और 9 को 3 से गुणा किया तो 27। अब अपने यहाँ जब घात 2 होती थी तो अपन क्या करते थे, घात हटा के इधर क्या लगाते थे, अंडर रूट, पर यहाँ घात कितनी है, तो इसको भी 3 घात में लिख दो, ताकि वो घात से घात कैंसिल हो जाती है। तो यहाँ 3 घात में 27 को क्या लिख सकता हूं मैं, 3 की घात 3 27 होता है। अब देखो ये देखो यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो ये तो बराबर हो गया ना, इसका मतलब यहाँ आर है, यहाँ 3 है, तो आर की जगह कितना होगा जब बराबर होगा, जब 3 होगा जब भी तो बराबर होगा ये, तो आर का मान कितना आ गया। एक तरह से ऐसे नहीं समझो तो आप डायरेक्ट याद रखो, घात से घात तो कट गए, आर बराबर कितना बचा, ठीक, आर बराबर 3 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, एक बेलन और एक शंकु के आधार तथा ऊंचाई समान है, उनके उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखो आपको क्या दिया है कि एक बेलन है एक शंकु है, दोनों के आधार तथा ऊंचाई समान है। ऊंचाई का मतलब तो ये हो गया, दोनों का ऊंचाई समान है। आधार का मतलब क्या हुआ, दोनों में आधार क्या होता है, जैसे बेलन है इसमें आधार क्या है, यही तो है, आधार का मतलब नीचे का हिस्सा, ये क्या है, वृत्त है, इसका मतलब दोनों का नीचे का वृत्त समान है। वृत्त समान है मतलब त्रिज्या समान है, भाई एक ही त्रिज्या का वृत्त होगा जब भी तो सब वृत्त समान होगा, नहीं तो फिर छोटा बड़ा बनता ना। तो मतलब दोनों की त्रिज्या, देखो डायरेक्ट उसने ये नहीं बोला कि त्रिज्या समान है, उसने बोला कि आधार तथा ऊंचाई समान है। तो ऊंचाई में तो समझ गए, आधार का मतलब समझना है उसकी त्रिज्या, क्योंकि आधार का मतलब होता है भाई शंकु ऐसा होता है, बेलन ऐसा होता है, तो इसमें भी नीचे वृत्त होता है, शंकु में भी वृत्त होता है, तो दोनों के वृत्त समान है। अब दोनों वृत्त समान कब हो सकते हैं, जब उनकी त्रिज्या समान हो, तो उसकी त्रिज्या और दोनों की आधा ऊंचाई समान है। अब देखो आपसे क्या पूछा है, उनके आयतनों का, अब जो पहले लिख रहा है वो पहले लिखना है, जैसे बेलन और शंकु, तो अगर आप शंकु आगे लिख दोगे बेलन पीछे तो अनुपात अलग आएगा, बेलन आगे लिखोगे शंकु पीछे लिखोगे तो अनुपात अलग आएगा। तो जैसा प्रश्न में पूछा जाए वैसा का वैसा लिखना है। प्रश्न में आगे कौन लिख रहा है, बेलन, तो आगे बेलन लिखेंगे कि बेलन का आयतन, और यहां पीछे लिखेंगे शंकु का आयतन। अगर मान लो वो बोलता कि शंकु और बेलन का आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए, शंकु पहले आ गया, इसका मतलब शंकु आगे लिखते बेलन पीछे लिखते, ठीक है। अनुपात में जब भी पूछा जाए तो जो भी पहले लिखा हुआ है वो पहले लिखना है, जो बाद में लिखा हुआ है वह बाद में। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और शंकु का आयतन भी पाई आर स्क्वायर एच बटा 3, दोनों का यही होता है। अब देखो दोनों की त्रिज्या समान है, दोनों की ऊंचाई भी समान है, तो पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि दोनों तरफ समान ही तो था। तो यहां कितना बचा, एक, यहां कितना बचा 1/3। अब ये नीचे से 3 हटाना है, तो इधर भाग में तो इधर आते क्या होगा, गुणा, तो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 3:1। मतलब बेलन और शंकु का आयतन किस अनुपात में होता है, 3:1 में। और अगर शंकु बोलता कि शंकु और बेलन का आयतन, तो फिर क्या होता है 1:3। शंकु आ गया था तो शंकु का मान आ गया जता 1। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, एक घनाभ की विमाएं 5 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर, गुणा का चिन्ह भी गुणा 4 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, टेंशन मत लियो, मैं याचिता कहीं खागा ये, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। सवाल सीधा है पर चक्कर क्या पड़ता इस सवाल में कि एक तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होता है भाई, इसका तो सूत्र ही नहीं लिखा है सर,
तो करते नहीं तुम भी। एक तो ये एक मैंने विमाएं लिखाया और फिर 5 गुणा 4 गुणा 3 और लिखाया। विमाओं का मतलब होता है भुजाएं, ठीक है। 5 गुणा 4 गुणा 3 का मतलब होता है घनाभ की बात हो रही है ना। घनाभ में क्या क्या होती है, लंबाई चौड़ाई, बस तो वो 5 4 3 वही है, इसलिए गुणा में भी आ जाए तो इससे याद रखना, पहले लंबाई फिर चौड़ाई फिर ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है 5, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। पढ़ाया था ना ये सूत्र तो, पर पढ़ाया तो है पर नाम में चेंज होता है तो आप गलती कर देते, इसलिए सवाल करवाया मैंने। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों के क्षेत्रफल का सूत्र क्या लिखवाया था कि पहले तो आयत का परिमाप लिख दो, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसको गुणा कर दो ऊंचाई से। मान रखो 2 लंबाई का मान कितना है 5, चौड़ाई का मान गुणा ऊंचाई का मान। 5 में 4 जोड़ा तो कितना आया, अरे बोलो तो सही, 9। 9 को 2 से गुणा किया तो, और 18 को 3 से गुणा किया तो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है ना, तो स्क्वायर में आएगा। सवाल सीधा था, बस इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज थी वो अलग दे रखी थी। तो अब ध्यान रखना, अगर आपको भुजाओं की लंबाइयां 5 गुणा 4 गुणा 3 ऐसे गुणा के रूप में मिल जाए तो इसका मतलब समझ जाना कि पहले लंबाई है फिर चौड़ाई है फिर ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक शंकु का आयतन 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी 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 क्यूब, घात 3 आएगी। एक शंकु का आयतन 308 सेंटीमीटर क्यूब है तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, उसके आधार की त्रिज्या क्या होगी। देखो आपको ऊंचाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर और शंकु का आयतन दे रखा है 308 सेंटीमीटर। चलो एक चीज और बताऊं, याद आ गई तो, अगर मान लो, देखो यहां भी सेंटीमीटर है यहां भी सेंटीमीटर है, अगर मान लो ऐसा हो जाए एक चीज सेंटीमीटर में हो एक चीज मीटर में हो, तो पहले दोनों को एक चीज में बदलना पड़ेगा, या तो सेंटीमीटर में या फिर करना है सवाल। सबकी इकाई एक जैसी होनी चाहिए जो भी दिया हुआ है, तभी तो आंसर एक जैसा आएगा। 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में, तो फिर आंसर किस में लिखोगे, मीटर में सेंटीमीटर में, तो गलत है ना। दोनों नहीं लगाने हैं, आपको एक चीज में बदलना होता है। ज्यादातर वैसे आपको 1 नंबर का सवाल है वैसा ही मिलेगा पहले से, या तो सब चीजें सेंटीमीटर में या सब चीजें मीटर में। अब देखो आपसे क्या पूछिए, शंकु की आधार की त्रिज्या। आधार की त्रिज्या का मतलब शंकु के आधार में वृत्त होता है, उस वृत्त की त्रिज्या मतलब आर का मान पूछा है। शंकु का आयतन दे रखा है, तो बताओ शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये तो बेलन का हो गया, और बेलन के में 3 का भाग दे दो, ठीक है। इसमें मान रख दो, पाई का मान, आर स्क्वायर पता नहीं है, यही तो याद करना है, एच का मान, और ये देखो ये 3 इधर भाग में तो उधर जाते किसका हो जाएगा, तो इसको तो मैंने उधर भेज दिया, ये और बाकी सबको भी उधर ही भेज दो। 308 गुणा 3, देखो 7 नीचे है तो कहां जाएगा, और 22 अच्छा ऊपर है तो ये कहां आएगा, 22 में तो 11 का भाग जाता है ना, 22 आते हैं 11 का सोचा करो, 11 का भाग कितनी बार जाएगा, इसमें 11 का भाग दो, 11 दुआ 22, 30 के पास कितना बचा 8, 8 यहां लिखा तो कितना हो गया 88 में 11 11 का भाग 8 बार, क्या 28 में 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 4 दुआ 8, 3 एकम 3 दुआ, और 2 का भाग 14 में, बताओ वहां तो बचा, यहां तो बचा आर स्क्वायर, उधर क्या बचा 7 गुणा 7 मतलब 7 स्क्वायर। अब अंडर रूट मत लगाओ ना, अब तो डायरेक्ट स्क्वायर से स्क्वायर हट गया, तो आर बराबर कितना गया, यही तो पूछा था आपसे, त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तुम्हारी बात 12.1 का पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 15, 2 घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न, के संलग्न, अरे वो लग रही है उसके आगे से लगा दो, संलग्न अंकों को मिलाकर एक कोष बनाया जाता है।
इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अरे बातें नहीं यार, ये पहले तो इसको जोड़न के अलग, फिर दोनों को जोड़ा और फिर एक गना बना, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले तो घन की भुजा ज्ञात करें। घन का आयतन कितना है? 64। और आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा से घन 3 बराबर 64 दे रखा है आपको। भुजा की घात बराबर कितना दे रखा है? 64। तो यहाँ 3 घात है, तो यहाँ भी कितनी घात लानी पड़ेगी? 3। तो इसको 64 को 3 घात में क्या लिख सकता हूँ? 4 की घात 3। तो बताओ 3 से 3 तो हट गया, भुजा बराबर कितनी आ गई? 4। मतलब देखो इस घन की चौड़ाई भी 4 है, लंबाई भी 4 है और ऊंचाई भी दोनों की, क्योंकि दोनों का आयतन सेम है ना, तो इसकी भी सारी भुजाएं 4 4 है, इसकी भी सारी भुजाएं। अब इसने क्या किया? इन दोनों को जोड़ दिया। इन दोनों को क्या किया? इसको जोड़ा कैसे देखो? दोनों डिब्बों को ऐसे जोड़ दिया। देखो आगे ना दोनों डिब्बे पास पास। अब ऐसे जब जोड़ा तो बताओ इसमें कोई चेंज हुआ क्या? ये तो वैसा का वैसा है ना डिब्बा, तो ये भी 4 ही रहेगा। इस चौड़ाई में भी कोई चेंज नहीं हुआ, पर क्या इसमें चेंज हो गया? देखो पहले तो इतनी सी भुजा थी, अब इतनी और जुड़ गई, तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो टोटल कितनी हो गई? ये 8 हो गई। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये घनाभ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घनाभ में तो होती है, तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का क्षेत्रफल क्या सूत्र लिखवाया था ना घनाभ के क्षेत्रफल का? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, सॉरी लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। अब देखो इसमें लंबाई का मान 8 है, बाकी चौड़ाई और ऊंचाई दोनों कैसे है? 4 4 है, 4 4 ही है ना, तो लंबाई की जगह तो रख दो 8 और चौड़ाई की जगह 4। फिर यहाँ चौड़ाई की जगह भी 4, ऊंचाई की जगह भी 4, फिर यहाँ ऊंचाई की जगह 4, लंबाई की जगह 8। 8 का पहाड़ा 4 बार बोला, कितना आया? 4 का पहाड़ा 4 बार और फिर 8 का पहाड़ा 4 बार। 32 में 32 जोड़ा तो कितना हुआ? 64। और 64 में 16 जोड़ा तो 80 आया। अब 80 को 2 से गुणा करना है, 0 का तो 0, 8 2 16। ये क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में आएगा। ये किसमें दे रखा था? सेंटीमीटर में था ना ये भी, तो यहां भी क्या आ जाएगा? 160 सेंटीमीटर की घात 2।